हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईपीएस क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कैसा रहा है और गुड अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। जीए के क्वेश्चंस के भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और आप लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है और कितना आप लोगों का अटेम्प्ट अच्छा रह सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम लोग जीए की बात करें तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस थे कि मतलब इजी भी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट टाइप के भी थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, मैंने तो आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है और मेरे फ्रेंड ने आईपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो उसने मुझे बताया, जो जो क्वेश्चंस उसने बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो अगर बात करें कि एडीबी ने जो लोन दिया था इंडिया को कोविड-19 के लिए, तो वो कितना लोन दिया था, जो कि $1.5 बिलियन था। इसके अलावा जो रबर प्रोडक्शन होता है, तो लार्जेस्ट रबर प्रोडक्शन कहाँ होता है, मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन होता है, वो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर केरला होता। और एक क्वेश्चन था कि साउंड बॉक्स एक प्रोडक्ट है, वो किस बैंक ने लॉन्च किया है, जिसका आंसर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक होता। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो जिसका आंसर साउथ अमेरिका होता। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि आरबीआई का जो ग्लोबल हैकाथॉन है, ठीक है, उसकी थीम पूछी गई थी जो कि स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स है। ठीक है, इसके अलावा यूएसएसडी जो होता है, उसका मतलब उसमें यू का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका टोटल फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो यू का आपका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जो कि मतलब ऐसे जनरली नहीं आता है। एक क्वेश्चन ये था कि जो बंगाल टाइगर है उसको नेशनल टाइगर कब बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 18 नवंबर 1972। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आई थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, उस पॉलिसी की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो डेट को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो जिसका आंसर मार्च 2022 होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आई थी कि एसएलआर अभी प्रेजेंट में कितना है, जो कि 18% है। और एक क्वेश्चन था कि सीआरएआर जो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो रहता है बैंक्स के लिए, वो कितना है, तो वो 9% है। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन आए थे। और हाँ, तो ये मतलब मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसने जो मेरे फ्रेंड ने बताया। और अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल की आई थी। पजल्स थोड़े ट्रिकी थे, मतलब शॉर्ट थे पजल्स देखने में, पर थोड़े ट्रिकी टाइप के पजल थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो कोडेड ब्लड रिलेशन आया था 3 क्वेश्चन, कोडेड डायरेक्शंस आए थे, उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, डाटा सफिशिएंसी आई थी। तो ये सब जो था, ये जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट थे आपके, मतलब उसमें 3 क्वेश्चन थे जिसका 6 मार्क्स था। तो ये जो मिसलेनियस वाले जितने क्वेश्चंस थे वो इजीली सॉल्व हो जा रहे थे, पर जो पजल्स थी उसमें कुछ पजल्स ट्रिकी थी। ठीक है, जैसे कि वो जो स्टैक वाली पजल थी, जो कि बॉक्स पजल थी, इसको स्टैक्स में अरेंज करना था, 2 स्टैक्स थी। तो उसमें मतलब क्या था कि टोटल 13 बॉक्सेस थे, उसको 2 स्टैक्स में अरेंज करना था। ठीक है, इस टाइप की एक पजल थी। उसके बाद एक पजल थी कि 7 मेंबर्स है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं और उनके एज दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज करना था, तो इस टाइप की पजल्स आई थी। और रीजनिंग का अगर हम बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट की तरफ जाता था, जिसमें पजल्स थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर मिसलेनियस पोर्शन की बात करें तो वो अच्छा था और उसको बनाया जा सकता था। ओके, अगर आपने मिसलेनियस से स्टार्ट किया होगा तो आप इजीली बना रहे होंगे और फिर आपने 1-2 पजल्स बनाई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक नया चीज़ देखने को मिला कि इसमें डीआई नहीं आई थी। डीआई मीन्स इसमें बार ग्राफ या पाई चार्ट ऐसी कोई डीआई नहीं आई थी, इसमें केसलेट आया था। ठीक है, तो केसलेट की बात करें तो 2 केसलेट आया था। ठीक है, तो एक मतलब उसमें एक केसलेट जो था उसमें 3 बीकर से रिलेटेड था कुछ, और फिर एक विलेज से रिलेटेड था। ठीक है, और फिर इसमें नंबर सीरीज आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जो आई थी, इसमें से तो 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे और फिर 2 से 3 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन के भी इसमें क्वेश्चन आए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। और जो था इसके अलावा जो क्वेश्चन थे 20 से 25 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आए थे। ठीक है, तो मतलब अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। जो जिनका अरिथमेटिक मतलब थोड़ा अच्छा पकड़ होगा उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, मतलब। और मेरे फ्रेंड की अगर बात करें तो उनका अरिथमेटिक बहुत अच्छा नहीं है, तो उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो जिनका अरिथमेटिक थोड़ा अच्छा होगा तो उसने अच्छा स्कोर किया होगा इस सेक्शन में। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश की बात करें तो 2 आरसी आई थी और इसमें क्लोज टेस्ट था जो कि चाइना से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। और मैच द कॉलम आया था, रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन थे। ठीक है,
और कनेक्टर्स थे इसमें, सेंटेंस कनेक्टर्स करने वाला जो होता है, आप इसको स्टार्टिंग में ला सकते हैं, बीच में ला सकते हैं, वो एक था। वो मतलब उसके 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और वर्ड रिप्लेसमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन था, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा था हमारा IPS क्लर्क मेंस का पेपर। अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं बन सकते थे। अगर आपने उस क्वेश्चन को टच किया होगा तो फिर आप अटक गए होंगे और फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा। लेकिन जो मिसलेनियस वगैरह पार्ट था जो कि रीजनिंग और क्वांट्स में था, तो वो मतलब अच्छा था, जैसे कि नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन, ये सब इजी टाइप में आए थे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो मेरे फ्रेंड का जो अटेम्प्ट रहा है, उसने क्वांट में 20 ही अटेम्प्ट किया है। रीजनिंग उसका अच्छा है तो उसने 40 अटेम्प्ट किया है। और अगर हम बात करें जीए की, तो उसने 25 अटेम्प्ट किया, इसमें उसका 5 क्वेश्चन तो गलत हो गया, ठीक है। और इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट किया है। तो टोटल अटेम्प्ट जो उसने किया है वो 115 किया है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है, अगर एक्यूरेसी मेंटेन की होगी तो। और इसमें अटेम्प्ट से ज़्यादा ये है कि आपने एक्यूरेसी किया है, तो आप मतलब अच्छा अटेम्प्ट, अगर थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी है तो फिर वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट की तरह था। जीए मॉडरेट लेवल में था, अगर हम उसको इजी नहीं कह सकते कि वो IPS PO मेन से थोड़ा सा लो था, लेकिन मॉडरेट लेवल का था जीए, ठीक है। तो आप लोग अपना अटेम्प्ट जरूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि आप लोग का मतलब कैसा रहा पेपर, और फिर कट ऑफ के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।